हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रैक्टिकल इंग्लिश। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारा नाउन का पार्ट 8, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन के फॉर्म्स के बारे में। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे नाउन के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लुरल। जी हाँ, आज हम यहाँ पर जो आपको नाउन के फॉर्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नाउन होंगे, जो अब तक आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आगे भी उनके पूछे जाने की पूरी संभावना है, अगर वो नाउन के फॉर्म से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाकर आपको देता है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं, आप लोग को अच्छे से पता है क्या नाउन के होते हैं दो फॉर्म्स, सिंगुलर और प्लुरल। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया हम सिर्फ वो नाउन पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नाउन होते हैं, आप कितने नाउन को रटते रहेंगे, इसका सिंगुलर ये, इसका प्लुरल ये। तो मैं आप लोगों के लिए छांट छांट के खुद लेकर आया हूं वो नाउन जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प करने वाला है। सबसे मेन बात याद रखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा हर एक पॉइंट का, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सके और उसको अपनी नोटबुक में लिख सके। चले, तो पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट कहता है, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में ओ फॉर ऑरेंज आता है, एक वॉवेल होता है ओ, अगर ओ आता है और उसके जस्ट पहले एक और वॉवेल लगा हुआ है, फिर समझिएगा लास्ट में ओ आता है और उसके जस्ट पहले एक और वॉवेल लगा होता है, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए, उस नाउन का प्लुरल बनाने के लिए हम उस ओ में क्या जोड़ देते हैं, सिर्फ एस का यूज करते हैं, ई एस या आई ई एस का यूज नहीं करते हैं, जैसा कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कई बार। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, रेडियो, तो RADIO, आई है आपका वॉवेल और ओ भी आपका वॉवेल है, लास्ट में आप देख सकते हैं ये वॉवेल आ गया, तो रेडियो का हो जाएगा रेडियोज हो जाएगा, ठीक है ना, रेडियो का रेडियोज हो जाएगा, बैम्बू का बैम्बूज हो जाएगा, कुकू देखिए आप देख सकते हैं डबल वॉवेल आया हुआ, कुकूज हो जाएगा, वीडियो का वीडियोज हो जाएगा, VIDEOS हो जाएगा, ठीक। रेडियो का फिर से रिपीट होगा, रेडियो का रेडियोस, और एक वर्ड लिखा हुआ है फोलियो, फोलियो का फोलियोस हो जाता है। तो आखिर याद रखिएगा, फोलियो का जो मीनिंग होता है वो होता है पन्ना, जैसे कॉपी वगैरह में, बुक वगैरह में क्या होता है, पन्ना। तो फोलियो का प्लुरल क्या हो जाएगा, फोलियोज, क्योंकि लास्ट में दो वावेल दिए गए हैं, ओ के पहले एक वावेल है, तो उसका प्लुरल हम बनाते हैं कैसे, सिर्फ एस जोड़कर, ES या IES जोड़कर उसका हम प्लुरल नहीं बनाते। अब लेकिन सेम कंडीशन है, लेकिन अब की हल्की सी बात क्या उन्होंने बदल दी, वो ये बदल दी कि अगर वॉवेल लास्ट में ओ दिया हुआ है, अगर एक वॉवेल ओ लास्ट में दिया गया है और उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, तो उसका जो प्लुरल बनाया जाता है उसमें ओ में हम ES जोड़ते हैं, याद रखिएगा। अगर वॉवेल होगा तो सिर्फ एस जोड़ेंगे, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ओ के साथ ES का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसा कि आपके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, पोटैटो लिखा है POTATO, देखिए टी और ओ ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है, तो ES जोड़ेंगे, पोटैटोज हो जाएगा, निग्रो का निग्रोज हो जाएगा, हीरो का हीरोज हो जाएगा, टॉर्नेडो तूफान के सेंस में होता है, TORNADO टॉर्नेडो, ES लास्ट में जोड़ेंगे क्योंकि D फॉर डॉग और O फॉर ऑरेंज से मिलकर बना है लास्ट में। मोटो MOTTO, मोटो वो वाला मोटो नहीं, ठीक, हाँ मोटो क्या है आपका मोटो। उसके बाद लिखा हुआ है वीटो, VETO, तो देख सकते हैं टी लिखा है फिर ओ लिखा है, तो ये देखिए कॉन्सोनेंट है, तो हम इसका प्लुरल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, ES का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ S का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाती है एक छोटी सी, क्यों, क्योंकि इन्हीं का कॉम्बिनेशन का एक और पॉइंट आता है जो आपको कंफ्यूज कर देता है। आपके स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, जरा बात को ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा है, ओ के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम ES लगाते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं, यही अपवाद आ जाता है, क्या आ जाता है कि ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो ES लगाते हैं, पर कुछ होते हैं ऐसे नाउन जिसमें हम ES न लगाकर सिर्फ S का इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहला वर्ड
फोटो का क्या हो जाएगा, फोटोज हो जाएगा, PHOTO। अब यहाँ पर आपको ES लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फोटो का फोटोज हो जाएगा। किलो का किलोज हो जाएगा, सोलो का सोलो सिंगल फॉर्म के लिए आता, सोलो का सोलोज हो जाएगा, डायनमो का डायनमोज हो जाएगा, कमांडो का कमांडोज हो जाएगा, पियानो का पियानोज हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे नाउन थे जो कॉन्सोनेंट के साथ ओ में आए हुए हैं। याद रखिएगा, ओ लगा हुआ है लेकिन साथ में कॉन्सोनेंट भी लगा हुआ है उसके पहले, बट ES का यूज ना होकर सिर्फ S का यूज उसमें किया जा रहा है। ठीक, ये था हमारा पॉइंट 1 जिसमें हमने सिर्फ ओ के बारे में जाना कि ओ की 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, ओ के जस्ट पहले वॉवेल हो तो S लगाएंगे, ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ES लगाएंगे, ओ के पहले कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें हम ES ना लगाकर सिर्फ S का इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। अब बात करते हैं जो ऐसे नाउन जो Y पर खत्म होते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, Y के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, अगर इस Y के पहले लास्ट वाला ये वर्ड है उस नाउन का Y, और अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसका प्लुरल हम क्या करते हैं, Y को हटाकर IES लगा देते हैं। Y को हटाकर IES लगा देते हैं। आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं साफ साफ। पहला लिखा हुआ है सैलरी, तो आप देख सकते हैं सैलरी में RY आया हुआ है, ये आपका Y है और इसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। इसका प्लुरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, IES का यूज कर देते हैं। सिटी सिटीज हो जाएगा, लेडी लेडीज हो जाएगा। याद रखिएगा Y को हटाना पड़ेगा पहले, जब Y आप हटाएंगे तभी IES जोड़ सकते हैं। आर्मी का आर्मीज हो जाएगा। ऑब्चुरी निधन सूचना होती है, मरने के बाद की जो सूचना, ऑब्चुरी ऑब्चुरीज हो जाएगा, IES ऐड करेंगे। याद रखिएगा सिर्फ S नहीं लगाते, सिर्फ S भी लगता है, उसकी कंडीशन दूसरी होती है, अभी आप अगली स्लाइड में देखेंगे। ये जो स्लाइड है ये वो स्लाइड है जिसमें अगर Y पे फिनिश हो रहा है उसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो हम IES का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी बात को पलट दिया गया। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगर Y पर कोई नाउन खत्म होता है और उसके पहले कोई वॉवेल आ जाए, Y पर तो खत्म हो रहा है लेकिन उसके पहले कोई वॉवेल आ जाए तो याद रखिएगा उस वॉवेल के बाद इस Y को हटाते नहीं हैं, हम इस Y में क्या जोड़ देते हैं, S जोड़कर हम उसका प्लुरल बना लेते हैं। जैसे प्ले, अरे रे 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 रे, प्ले तो सर जी वर्ब होती है, ये क्या हो गया। तो याद रखिएगा कंफ्यूजन ना होने दीजिएगा। सेंटेंस में दिया गया नाउन जब तक सेंटेंस में यूज ना हो आप नहीं बता सकते वो नाउन है या नहीं, लेकिन हम यहाँ पर प्ले को अभी नाउन मान के चल रहे हैं क्योंकि प्ले का मीनिंग एक नाटक भी होता है, प्ले का मीनिंग खेल भी होता है। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि सर प्ले तो वर्ब होती है, आपने तो वर्ब का प्लुरल बना दिया, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, तो जैसे मैंने बोला हिज प्ले, बात को समझिएगा, हिज प्ले वॉज वेरी गुड, तो हिज के बाद आप जानते हैं क्या आता है, नाउन आता है, तो ये यहाँ पर नाउन है। इस नाउन का प्लुरल बनाने के लिए PLAYS का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। अगला पॉइंट, वैली घाटियों के सेंस में होता है, वैली का वैलीज हो जाएगा क्योंकि Y के पहले E फॉर एलिफेंट आया हुआ है। मंकी मंकीज हो जाएगा, एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक, बे बे जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, तो बे का यहाँ बे लिखा हुआ है वो टाइपिंग मिस्टेक है, बे का बेज कर लीजिए जिसको हम लोग खाड़ी वगैरह बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाड़ी, तो बे का बेज हो जाएगा। ठीक, रे रे को बोलते हैं किरण, तो किरण का प्लुरल क्या हो जाएगा, किरणे, रे का रेज हो जाएगा। स्टोरी, सर आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था स्टोरी, ठीक, इसका जब आप प्लुरल बनाया था तो क्या हुआ था, स्टोरीज, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो IES लग जाता है। बट जरा ध्यान से देखिए, ये स्टोरी अलग स्पेलिंग है, ये कहानी है, और ये मंजिल होता है, जैसे 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, तो ये मंजिल के लिए उसकी अलग स्पेलिंग है। तो इसका प्लुरल हम कैसे बनाएंगे, सिर्फ S लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर वॉवेल लगा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बच्चों ने IES लगाया था क्योंकि वो एक थीम बनी हुई है, स्टोरी का स्टोरीज हो जाता है, वो जल्दी समझ में नहीं आता है, ये मंजिल वाली स्पेलिंग थी। STOREY मंजिल होता है, STORY कहानी होती है।
जिसे आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा, ठीक, ताकि रिवीजन करने में ज्यादा समस्या ना हो, पूरी वीडियो आपको दोबारा खोलकर ना देखनी पड़े। वर्ड्स एंड विद एफ और एफ ई, अगर एफ पर खत्म होता है या एफ ई पर खत्म होता है तो उसको हटाकर, एफ को हटाकर हम क्या बनाते हैं, वी ई एस लगाते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एफ या एफ ई पर खत्म होते हैं, इनका जब हम प्लुरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, वी ई एस जोड़कर इनका हम डायरेक्ट प्लुरल बना लेते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है काफ, सी ए एल एफ, काफ, सी ए एल एफ का प्लुरल क्या बनेगा, सी ए एल वी ई एस, एल्फ, ई एल एफ, याद रखिएगा अच्छा वर्ड है, ई एल, इसको हिंदी में कहते हैं परी, क्या बोलते हैं, परी, ई एल एफ, इसका प्लुरल क्या बन जाएगा, एफ को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं, एफ को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, आप लोगों ने सुना होगा, थीफ का थीव्स हो जाएगा, आप लोगों ने इसको भी सुना होगा। वुल्फ का वुल्फ्स हो जाता है, WOLVES, वुल्फ्स। सेल्फ का सेल्फ्स हो जाएगा, इसको मैं छोटा सा और बता देता हूं। आप लोगों ने प्रोनाउन में देखा होगा, जैसे मैंने लिख दिया देम और एक मैंने लिख दिया हिम, तो हिम होता है आपका प्लुरल, हिम क्या होता है आपका प्लुरल। जब इसका आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो आप क्या जोड़ते हैं, सेल्फ जोड़ते हैं, तो बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। इस सेल्फ का प्लुरल हमने अभी क्या जाना, सेल्फ्स होता है, तो याद रखिए ये जो देम है ये आपका प्लुरल है, कौन सा है, प्लुरल प्रोनाउन है। इसका जब हम SELF अगर जोड़ेंगे तो याद रखिएगा प्लुरल वाला यहाँ पर नाउन, प्लुरल वाला यहाँ पर वर्ड आता है, तो सेल्फ का प्लुरल हो जाता है सेल्फ्स। इसी चीज को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, सेम यही चीज बट थोड़ी सी बात को बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया, वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो एफ और एफ ई पे खत्म होते हैं, डबल एफ वहां पर लिखा हुआ है, परंतु कुछ ऐसे भी जिसमें हम एफ और एफ ई को हटाकर सिर्फ एस जोड़ते हैं, उसका वी ई एस नहीं बनाते। इसके पहले जो हमने पढ़ा उसमें हम वी ई एस लगा देते हैं एफ हटाकर, इसमें हम हटाते नहीं है, सिर्फ एस लगा देते हैं। जैसा कि पहला लिखा हुआ है चीफ, CHIEF, चीफ का प्लुरल होता है चीफ्स, ठीक। BELIEF, भरोसा जिसे बोलते हैं बिलीफ, बिलीफ का प्लुरल होता है बिलीव्स। और मैं आपको बता दूं नाउन में एक क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में, वो ऐसे आया था, वन ऑफ द, ये आया हुआ था बट यहाँ पर एक मिस्टेक थी। तो मिस्टेक क्या थी, जरा सी बात को समझिएगा। वन ऑफ होता है सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन हमेशा नाउन से होता है और वो नाउन हमेशा प्लुरल होना चाहिए। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होना चाहिए। तो कई बच्चों ने क्या समझा था, इस नाउन का हम प्लुरल क्या बना देंगे, BELIVES। तो ये मत याद रखिएगा, क्या बात याद रखिएगा कि बिलीफ का जो प्लुरल होता है वो ये नहीं होता, बिलीफ का जो प्लुरल होता है BELIEFS होता है, बिलीफ्स होता है। ये क्यों नहीं होता, क्योंकि याद रखिएगा ये आपका वर्ब है और हमें नाउन का प्लुरल बनाना है, तो बिलीफ का प्लुरल बिलीव्स होता है। बिलीव्स जो होता है VES वाला, ये आपका वर्ब होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वन ऑफ द बिलीफ नहीं आएगा, वन ऑफ द बिलीव्स आपका इसमें आंसर हो गया था। नेक्स्ट CLIFF, क्लिफ, क्लिफ का हो जाएगा क्लिफ्स, ROOF, रूफ, रूफ का हो जाएगा रूफ्स, PROOF, प्रूफ, प्रूफ का हो जाएगा प्रूफ्स। सिर्फ एस लगाएंगे, ES हम वहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्टाफ का हो जाएगा स्टाफ्स, ठीक। तो ये थे आपके 3 पॉइंट। पहला हमने O का जाना, दूसरा हमने Y का जाना, तीसरा हमने F, डबल F और FE का जाना। चलिए अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट नाउन्स आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। क्या दिया गया है, प्लुरल ऑफ कंपाउंड नाउन। देखिए कंपाउंड नाउन वो होता है जिसमें दो नाउन को जोड़ दिया जाता है। कंपाउंड को आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते थे, जिसे हम लोग हिंदी में यौगिक बोलते थे, जोड़ देने के सेंस में आता है। पहला क्या लिखा हुआ है, मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लुरल बनेगा।
अब कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा मेन वर्ड, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। सन इन लॉ, देखिए ये जितने हैं रिपीटेड हैं, अब सन में आप जोड़ लीजिए सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड यहाँ से बन सकते हैं। तो सन इन लॉ का जो प्लुरल बनता है वो लॉ में एस नहीं लगता, वो किस में लगता है, सन में आप एस लगाएंगे, आप लॉ में एस नहीं लगाएंगे। जैसे ही आप लॉ में एस लगा देंगे तो मीनिंग का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे ही डॉटर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ होता है, इस बात को याद रखिएगा। पासर बाई, अब आप बाई का तो प्लुरल बनाएंगे नहीं, बाई में तो एस लगाएंगे नहीं, तो आप एस लगाएंगे कहां पर, मेन वर्ड में लगाएंगे। तो पासर्स बाई होता है, पासर बाई, बाइज नहीं होता। स्टेप मदर, याद रखिएगा स्टेप में एस नहीं लगाएंगे, मदर में एस लगाएंगे, क्योंकि एक स्टेप मदर है, दो स्टेप मदर्स लगाना पड़ेगा, MOTHERS। स्टेप सन, तो सन का प्लुरल बनाएंगे, स्टेप सन्स हो जाएगा। कमांडर इन चीफ, एग्जामिनर ने कई बार इसको एग्जामिनेशन में पूछा है, व्हाट इज द प्लुरल ऑफ कमांडर इन चीफ। तो चीफ में एस नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा कमांडर एक से ज्यादा होंगे, चीफ एक पद का नाम है, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, ठीक। सिस्टर इन लॉ, अभी मैंने ऊपर बताया, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। हम लास्ट में एस नहीं लगाते, हम एस लगाते हैं सिस्टर में, कहां लगाएंगे, सिस्टर, ब्रदर और मदर या फादर में। तो याद रखिएगा सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ हो जाता है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ मैं वही बता रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जा रहा है। याद रखिएगा एक बार सिंगुलर प्लुरल अगर आपने आज यहां समझ लिया तो सिंगुलर प्लुरल में आपको बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक। चलिए क्या लिखा हुआ है, नो प्लुरल ऑफ कंपाउंड नाउन। अब ये क्या बात हो गई, अभी मैंने एक कंपाउंड नाउन बताया, उसमें मैंने बताया उसका तो प्लुरल बन जाता है मेन शब्द में एस या ईएस जोड़कर। अब ये क्या नया है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। देखिए ये है का, ये एक स्ट्रक्चर है जो आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। क्या है, जरा इस बात को समझिएगा। एक नाउन दिया गया है, क्या दिया गया है, एक नाउन दिया गया है, उसको किससे जोड़ा गया है, प्रेपोजिशन से। और अगर उस प्रेपोजिशन के बाद फिर से एक नाउन आ जाता है तो होता क्या है, आखिर क्या है स्ट्रक्चर, तो बात को समझिएगा। अगर ये दोनों के दोनों नाउन, बात को ध्यान से समझिएगा, अगर ये दोनों के दोनों नाउन सेम हैं, अगर दो नाउन को प्रेपोजिशन से जोड़ा गया है और ये दोनों के दोनों नाउन सेम हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों के दोनों नाउन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। इनका हम प्लुरल नहीं बनाते, याद रखिएगा इन दोनों नाउन का हम प्लुरल नहीं बनाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, एक बच्चा है जो कुछ प्रोडक्ट बेचने गया है किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी शहर में। जब वो जाता है तो पहले उसने एक दरवाजा खटखटाया, टक 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 टक, अंदर से माता जी निकली, माता जी नमस्ते, मैं फला कंपनी से आया हूँ, हमारा ये प्रोडक्ट है, इतने का ले लीजिए, इतने का ये है, इसमें आपको छूट मिलेगी, इतने का ये, इतने का ये, ऐसे करके डील करता है। उसने अपना प्रोडक्ट एक दरवाजे पर बेच दिया। अब नेक्स्ट डोर पर गया, वहां पर टिक 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 किया, एक अंकल जी निकले, अंकल जी नमस्ते, मैं फला कंपनी से आया हूँ, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये प्रोडक्ट नहीं बेटा हमको नहीं चाहिए, हमारे बहू नहीं है, बिटिया नहीं है, बाद में आइएगा। फिर उधर गए, अरे हमारा बेटा नहीं है, बाद में आएगा। फिर उधर गए, पता चला बेच दे, पता चला 100 घरों में वो गया, 100 घरों में से 20 घरों में उसने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, बाकी 80 घरों में प्रोडक्ट नहीं बिका। जब वो आया शाम को अपने फैमिली को बता रहा, अरे बहुत बिजी दिन था मम्मा, आज हमने ऐसे किया ऐसे किया। तो उस बात को वो कैसे बोलेगा, मम्मा घर घर जाकर मैंने इस प्रोडक्ट को बेचा, तब जाके 100 में से 20 लोगों ने इसको परचेज किया। तो जरा एक बार बताइए, एक बार में वो कितने घर के सामने जाएगा, डोर टू डोर हम उसको बोलते हैं। एक बार में वो बच्चा एक ही घर के सामने तो प्रोडक्ट बेचेगा। तो याद रखिएगा एक नाउन ऐसा और एक नाउन ऐसा, कैसा, सेम। अगर दोनों के दोनों नाउन सेम है तो याद रखिएगा उसका प्लुरल नहीं बनता। मैंने अगर बोला गांव गांव जाकर, एक के बाद एक गांव जाकर मैंने उस प्रोडक्ट को बेचा, तो जरा याद रखिएगा विलेज आफ्टर विलेज होगा, विलेजेस आफ्टर विलेज नहीं होगा। मैंने एक के बाद एक किताबों के पेज पढ़ डाले तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, याद रखिएगा पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर
पेज होगा। इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे स्टेप्स बाय स्टेप्स। तो अभी आप सिंगुलर और प्लुरल सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट को समझते हुए। एक बार में एक ही पॉइंट तो समझ रहे हैं ना, आप एक बार में कई स्टेप तो समझ नहीं सकते। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप्स बाय स्टेप नहीं होता। तो ये था आपका नाउन का पॉइंट 4, जिसमें हम लोग ये जान रहे हैं कि अगर दो नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हैं और वो दोनों के दोनों नाउन अगर सेम हैं तो उनका प्लुरल नहीं बनाया जाता, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुकी है स्लाइड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी वर्ड हैं ये मोस्टली रिपीटेड वर्ड हैं, बार बार एग्जामिनेशन में ये पूछे जा चुके हैं। चलिए बताइए क्या लिखा हुआ है? विदेशी भाषा के शब्दों का प्लुरल। ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं कुछ विदेशी लैंग्वेज हैं उनके, ये इंग्लिश के टर्म हैं जिनका हम प्लुरल कैसे बनाते हैं, डिफरेंट टाइप से बनाते हैं। एस या ईएस जोड़कर नहीं बनता। पहला वर्ड क्या लिखा है? एजेंडम, DUM, एजेंडम, डमडमा डमडम। एजेंडम का प्लुरल बनता है एजेंडा हो जाता है। मेमोरेंडम का वैसे ही हो जाएगा मेमोरेंडा। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंगुलर के प्लुरल फॉर्म है। इरेटम का इरेटा हो जाएगा, एक्सिस का EX लग जाता है, याद रखिएगा, स्पेलिंग ध्यान से रखिएगा। ये लगा हुआ है IS, इसका जो प्लुरल बनता है वो कैसे बन जा है? ES लगाकर हम उसका प्लुरल बनाते हैं। थीसिस, THESIS, उसका हो जाएगा THESES। आपको ये याद करना पड़ेगा। बेसिस का बेसिस हो जाता है, फिनोमिनन का फिनोमिना हो जाता है। फिर बात को जरा एक बार फिर से सुनिएगा। एजेंडम का एजेंडा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, इरेटम का इरेटा, एक्सिस का एक्सेस, थीसिस का थीसिस, बेसिस का बेसिस और फिनोमिनन का फिनोमिना। याद रखिएगा फिनोमिनन एक बार एग्जाम में और आ चुका है, ये लिखा हुआ है फिनोमिनन और ये लिखा हुआ है फिनोमिना। तो ऊपर वाला सिंगुलर है, नीचे वाला प्लुरल है। तो बताइए आर्टिकल किसके साथ लगेगा? आर्टिकल इसके साथ लगेगा कि इसके साथ लगेगा? तो आपको पता है आर्टिकल सिंगुलर होता है, उसके लिए नाउन भी ए के लिए सिंगुलर चाहिए। तो आप ये वाला लगा सकते हैं, बट आप इसके साथ ये नाउन नहीं लगा सकते, क्योंकि फिनोमिना जो होता है वो प्लुरल नाउन होता है और प्लुरल के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऐसे ही क्राइटेरियन लिखा हुआ है, तो अक्राइटेरियन नहीं हो सकता, सॉरी अक्राइटेरियन तो हो सकता है बट अक्राइटेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि क्राइटेरिया वर्ड आपका प्लुरल होता है। ऐसे हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का TH के लास्ट में आप देख सकते हैं ES जोड़ दिया जाता है। मीडियम का मीडिया हो जाता है। बहुत अच्छे से याद रखेगा, मीडियम वर्ड भी कई बार पूछा जा चुका है। रेडियस, रेडियाई आपने सुना होगा, त्रिज्या जिसे हम लोग इसको बोलते हैं, रेडियस का रेडियाई होता है। आप लोगों ने अगर नाउन के क्वेश्चन लगाए होंगे ये वर्ड भी आपको कई बार मिला होगा। उसके बाद फार्मूला का फार्मूले हो जाता है, LAE लगा देते हैं, याद रखिएगा LA और E। डिक्टम का हो जाता है डिक्टा, DICTUM, डिक्टम। डिक्टम का जो प्लुरल हो जाता है वो क्या हो जाता है? डिक्टा हो जाता है। एक और वर्ड आप याद रखिएगा, एक वर्ड होता है डेटा। याद रखिएगा डेटा अपने आप में सिंगुलर भी है, डेटा अपने आप में प्लुरल भी है। आप डेटा का प्लुरल बनाने के लिए इसमें कभी भी एस वर्ड का यूज नहीं करिएगा, क्योंकि डेटा अपने आप में पहले से कंप्लीट है। लेकिन कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि डिक्टम इसका सिंगुलर होता है, बट याद रखिए ये चीज अब नहीं इस्तेमाल की जाती। डेटा ही आपका कंप्लीट वर्ड है, सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लुरल के साथ भी आता है। वो आपको क्वेश्चन बताएगा कि वो सिंगुलर है कि वो प्लुरल है। नेक्स्ट पॉइंट आपके एग्जाम पर क्या लिखा हुआ है? करेक्ट यूज ऑफ सम स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं हमारे एग्जामिनेशन में जो बार बार पूछे जाते हैं, और ये सभी पूछे गए स्ट्रक्चर हैं जिनमें हम क्या करते हैं, लगता तो वो सही है, हम उसे सही मान लेते हैं, बट वो सही नहीं होता। जैसे कजिन ब्रदर, बहुत अच्छे से जानते होंगे, फेमस वर्ड है एग्जामिनर का, कई बार रिपीट कर चुका है। कजिन ब्रदर में कजिन अपने आप में कंप्लीट होता है, तो ब्रदर या सिस्टर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कजिन ब्रदर का सिर्फ कजिन, कजिन सिस्टर का सिर्फ कजिन। वेरी गुड। ऐसे ही फैमिली मेंबर, फैमिली है तो उसका मेंबर तो अपने आप ही हो गया। जैसे शी इज माई फैमिली, तो इसका मतलब वो आपका परिवार है, तो जाहिर सी बात है वो परिवार का मेंबर है। तो फैमिली मेंबर बोलना गलत होता है, क्या होता है?
हाँ, वेरी गुड, मेंबर ऑफ फैमिली। लेकिन हम फैमिली डॉक्टर तो इस्तेमाल कर देते हैं। याद रखिएगा, फैमिली डॉक्टर गलत नहीं होता, क्योंकि वो जो डॉक्टर है वो आपका फैमिली का हिस्सा नहीं है, इस वजह से हम फैमिली डॉक्टर सही मानते हैं। बट फैमिली मेंबर जो है वो गलत माना जाता है, उसकी जगह मेंबर ऑफ फैमिली का इस्तेमाल किया जाता है। पिक पॉकेटर कोई वर्ड नहीं होता। जो आपका जेब कतरा जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, पिक पॉकेटर ER लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिक पॉकेट होता है, याद रखिएगा, ही इज अ पिक पॉकेट, ना कि ही इज अ पिक पॉकेटर। उसके बाद लिखा हुआ बिग ब्लंडर। याद रखिएगा, ब्लंडर वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका मीनिंग ही होता है बहुत बड़ी गलती। याद रखिएगा, इसका मीनिंग ही होता है बहुत बड़ी गलती। तो जब आपने पहले ही बता दिया बहुत बड़ी, तो बिग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे ब्लंडर बोल देंगे। उसके बाद बैड ड्रीम, बुरा सपना को बैड ड्रीम बोलना गलत माना जाता है, आप उससे अच्छा उसको क्या बोलिए, नाइटमेयर बोलिए। गुड ड्रीम या बैड ड्रीम बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है बैड के साथ, ठीक। गुड नेम, मैंने आपसे पूछा आप अपना शुभ नाम बताइए, इसका मतलब क्या आपका अशुभ नाम भी होगा? देखिए, नाम नाम होता है, उसमें शुभ या अशुभ नहीं जोड़ा जाता, हम लोग हिंदी में उसको जोड़ देते हैं। बेटा बच्चा अपना शुभ नाम बताइए, तो आप कहते हैं अनिल कुमार यादव, और अशुभ नाम बताइए बेटा अन्नू। ऐसा थोड़ी ना होता है, अन्नू बुलाइए या अनिल बुलाइए, नाम नाम होता है, उसके पहले गुड या बैड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री अपने आप में पास्ट होती है, पास्ट वर्ड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिस्ट्री पास्ट की ही होती है, सिर्फ हिस्ट्री को हिस्ट्री लिखेंगे। ओल्ड मेमोरी, हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे देखते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, पुरानी पिक्चरों को डाल देते हैं और लिख देते हैं नीचे ओल्ड मेमोरीज, पुरानी यादें। यादें हमेशा पुरानी ही होती हैं, ओल्ड वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप मेमोरीज लिख के काम चला सकते हैं। सडन एक्सप्लोजन, धमाका, धमाका अचानक ही तो होता है कि आपको बता के होता है। राजू श्रीवास्तव का एक जोक याद आ जाता है कि न्यूज वाला जाता है और तो डायरेक्ट पूछता है, जी बताइए आप पीड़ित हैं तो बताइए ये बम फटा तो कैसे फटा? तो राजू श्रीवास्तव जी कैसे एक्टिंग करके बताते हैं, भैया पहले हम वैसे बैठे थे, बम आया हमारे पास और बम हमसे कहने लगा कि भैया हम फटने के लिए आए हैं, फट जाएं। तो हमने उससे कहा अच्छा भैया अब आए हो तो फट जाओ, फिर थोड़ी देर बाद वो फट गया। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई चीज अगर धमाका होता है तो वो सडन होता है, उसके लिए सडन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बताकर कभी नहीं होता। तो ये थे आपके कुछ वो एग्जाम्पल जिसको हम एग्जामिनेशन में गलत कर देते हैं, ये समझ कर कि वो बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 7 लास्ट पॉइंट है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, क्या लिखा हुआ है? सीजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, टॉन्ग्स। टॉन्ग्स का मीनिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ। टॉन्ग्स का मीनिंग होता है चिमटा, क्या होता है? चिमटा। और प्लायर्स का मीनिंग होता है चिमटी, याद रखिएगा, प्लायर्स का मीनिंग होता है चिमटी। बाइनोकुलर दूरबीन होता है आयरन्स, हथकड़ी के सेंस में होता है। शूज आप जानते हैं, खा चुके हैं बचपन में। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स होते हैं ये चश्मे, लेकिन कौन वाले? नजर वाले। और गॉगल्स होते हैं वो ब्लैक ब्लैक वाले, बड़े बड़े वाले, जो धूप के चश्मे बोले जाते हैं। तो आखिर ये कहता क्या है? ये कहता है नाउन ऑलवेज प्लूरल, सॉरी, नाउन दैट आर ऑलवेज प्लूरल। ये वो नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ये वो नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, इसका कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि ये सभी के सभी नाउन पेयर में होते हैं। पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़ा। ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, अगर आप एक हटा देंगे तो दूसरे का काम अपने आप खत्म हो जाएगा। आप एक जो है शीशा होता है, ग्लास होता है, हटा दीजिए और चश्मा ऐसे पहन के बाहर निकलिए, कितना खराब लगेगा ना। हाँ, तो ये पेयर में होते हैं। ट्राउजर्स हो गया, जीन्स हो गया, सीजर्स हो गया, चिमटा बचपन में खाते रहते हैं। चिमटा अगर आप ऐसे कर दीजिए, कैसे कर दीजिए, देखिए ऐसे होता है ना चिमटा, ऐसे, और एक निकाल दीजिए, अब मम्मा रोटी कैसे बनाएंगे? ऐसे ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे। तो ये पेयर में होता है, चिमटी पेयर में होती है। तो ये वो नाउन होते हैं। कैंची जिसे हम लोग बोलते हैं सीजर्स, ये वर्ड आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें पॉइंट और याद रखिएगा, ये हमेशा प्लुरल होते हैं, इसमें एस या ईएस हटाया नहीं जाता और ना ही इसमें नया एस या ईएस जोड़ा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया सीजर्स, क्या लिख दिया? सीजर्स। तो याद रखिएगा ये अपने आप में प्लुरल है, वर्ब भी प्लुरल रहेगा। सीजर्स इज नहीं होगा, सीजर्स आर होगा। एक पॉइंट एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है, आ सीजर कहना बिल्कुल ही गलत है, पर आप कहेंगे सर
कैंची तो एक ही है ना, तो आ लगाने में क्या दिक्कत है। बट हम लोग जानते हैं ए और एन सिंगुलर नाउन के लिए आता है, बट ये तो पहले से ही प्लुरल वाला नाउन है। तो इस नाउन का जो प्लुरल बनता है नोट कर लीजिएगा, उसमें हम पेयर वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पेयर वर्ड का यूज करते हैं। तो इसका प्लुरल बन जाता है अ पेयर ऑफ सीजर्स। आ सीजर्स, आ बाइनोकुलर्स। आप डायरेक्ट अ लगा के नहीं लिख सकते। अगर आपको शूज लिखना है और आप अ लगाना चाहते हैं तो आप आ हटाकर क्या लिखेंगे यहाँ पर? आ पेयर ऑफ शूज। ठीक है ना। तो ये सभी नाउन जो हमेशा प्लुरल होते हैं, इसमें एस या ईएस हम नहीं हटा सकते। ऐसे ही मैंने नाउन के शुरू के लेक्चर में बताया था आईसीएस वाले नाउन जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उसमें एस नहीं हटाते, वो हमेशा सिंगुलर भी रहते हैं और प्लुरल भी रहते हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है ना। तो ये था आज आपका नाउन एंड नंबर की सीरीज, जिसमें हम लोगों ने जाना वो नाउन्स जो मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा आज का लेक्चर, कितना आपको नहीं समझ में आया। कोई अगर डाउट रह गया हो, कोई वर्ड आपके नॉलेज में हो और आपको ना पता हो सर इसका प्लुरल कैसे बनता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिए, मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दे दूंगा। और आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमारी बता सकते हैं सर आपके अंदर ये कमी है, आप इसको सुधारें, क्योंकि बच्चे ही एक टीचर को सिखाते हैं क्या उसके अंदर कमी है, बट नॉट टीचिंग में नहीं बताएंगे। आप बता सकते हैं सर ऐसे तो ऐसा बता दिया करिए, सर इसको और डिटेल में बता दिया करिए, और ऐसे बता दिया करिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। चलिए तो आज अपने लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग नाउन के अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। एग्जामिनेशन में जो पूछे गए हैं टॉप 100, अगर आपने वो 100 क्वेश्चन लगा लिए, दोबारा आपको नाउन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ क्वेश्चन चुटपुट रिवीजन कर लिए, आपका नाउन तैयार हो जाएगा। चैप्टर की थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हमारे इस नाउन के इस पूरी सीरीज को देख लीजिएगा, 8 पार्ट मैंने नाउन के डाले हुए हैं, बिल्कुल डिटेल में, मैंने कोई भी शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करी है। इसको देख लीजिएगा, इसके बाद टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज देख लीजिएगा, एक ही दिन एक ही लेक्चर और 100 क्वेश्चन खत्म। ठीक, चलिए आज अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सभी बच्चों का बहुत 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 धन्यवाद।